ट्रेडिंग वर्ड के बारे में सुना हो या फिर कभी सोचा हो इस वर्ड के बारे में, तो देखते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग होती क्या है? तो ट्रेडिंग हमारी पहली मार्केट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट। सेकंड मार्केट हमारी क्रिप्टो एक्सचेंज। थर्ड मार्केट हमारी फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो मार्केट हमारी जो कि इंडियन मार्केट है 9:30 बजे से 7:30 बजे तक खुलती है। हमको ट्रेड करना है तो 9:30 बजे करना होगा। सैटरडे और संडे क्लोज रहती है, संडे क्लोज रहती है। इसमें सबसे अच्छा है स्विंग ट्रेड हो गया और डे ट्रेड उससे अच्छा है 5 करोड़ आराम से। ठीक है, स्विंग ट्रेड इसका भाई जिसको एक्सपीरियंस है वो ज्यादा वो स्कैल्पिंग कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने कभी भी ट्रेडिंग वर्ड के बारे में सुना हो, इसके बारे में ट्रेडिंग वर्ड के बारे में सुना हो या फिर कभी सोचा हो इस वर्ड के बारे में या फिर कभी आपने कहीं इसको सुना हो, तो आज आप एक बिल्कुल सही चैनल पे हो। आज आप बिल्कुल एक सही चैनल पे हो। आज हम समझेंगे ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग होती क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग। पार्ट्स देखेंगे और कुछ एसेंशियल चीज देखेंगे जो जरूरी होती है ट्रेडिंग से रिलेटेड। कुछ एसेंशियल चीज देखेंगे जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो आपको आज हम बताएंगे व्हाट इज ट्रेडिंग, पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग और कुछ एसेंशियल चीज, टूल्स हो गए या कोई इक्विपमेंट हो गया, उस चीज के बारे में आपको हम ट्रेडिंग से रिलेटेड बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता क्या है? तो ट्रेडिंग एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ इतना हार्ड है नहीं। तो देखते हैं पहले व्हाट इज ट्रेडिंग। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग होती क्या है? तो ट्रेडिंग सिंपली कुछ नहीं है, ट्रेडिंग है बस एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब सामान, एक्सचेंज मतलब बदलना। किसी भी सामान को बदलने को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग मतलब, अब आप सोच रहे हो सामान बदले कैसे? बदल सकते हैं हम बाय और सेल करके। कैसे? बाय और सेल करके। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या निकली ट्रेडिंग की? ट्रेडिंग की बेसिक डेफिनेशन निकली, हमें किसी भी सामान को बाय करना या सेल करना क्या होता है? ट्रेडिंग होता है। और अब मेन चीज ये आती है, बाय कब करें, सेल कब करें। बाय कब करेंगे? जब प्राइस क्या होगा? लो। ठीक है, सेल कब करेंगे? जब प्राइस क्या होगा? हाई, है ना। क्योंकि कहीं भी जाए अगर हम कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो प्राइस लो भी तो खरीदेंगे, या फिर कुछ सामान हम बेचने जा रहे हैं जब उसका प्राइस ज्यादा हाई होगा जब भी बेचेंगे, तो तभी तो फायदा होगा। मैं प्रॉफिट के लिए तो यही करना पड़ेगा, बाय करेंगे जब प्राइस लो होगा, सेल करेंगे जब प्राइस हाई होगा। तो ट्रेडिंग की बेसिक डेफिनेशन यही है, बाय करना और सेल करना। और कब करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब सिंपली डेफिनेशन तो ये होगी। अब समझेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग। क्या समझेंगे? पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ट्रेडिंग के वैसे, लेकिन मैं आपको मेन पार्ट्स बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है और प्रॉफिट मेकिंग पार्ट्स है। तो पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग देखते हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस जाएंगे, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है कि भाई कोई किसी समझ नहीं आ रहा, सबके समझ आएगा, ध्यान से देखोगे आप वीडियो को। पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग में सबसे पहले हमारा पार्ट्स आता है स्टॉक्स। सबसे पहले पार्ट्स क्या आता है? स्टॉक आता है। क्या आता है? स्टॉक्स। स्टॉक्स, स्टॉक्स में देखते हैं क्या होता है, आपने नाम सुना होगा स्टॉक्स का, लेकिन आज हम आपको इस तरीके समझाएंगे कि आप स्टॉक को समझ जाओगे। स्टॉक में आपने देखा होगा क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। क्या होती है? बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। और कंपनी से क्या होता है? शेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपनीज होती है बड़ी बड़ी कंपनीज, और उनके क्या होते हैं? उनकी होते हैं शेयर्स। शेयर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी, समझ लो शेयर्स कुछ चीज है, बस ये समझ लो, और कुछ नहीं समझना। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो उनके शेयर्स होते हैं, उनको हमें क्या करना है? बाय करना है और सेल करना है। क्या करना है? बाय करना है और सेल करना है। और ये क्या था? बाय और सेल क्या था? हमारा ट्रेडिंग था। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। तो पहला तो पार्ट होगा स्टॉक्स, समझ आ गया होगा, कंपनी के शेयर्स है, बाय करना और सेल करना है। सेकंड पार्ट हमारा क्रिप्टो। क्या है पार्ट सेकंड? क्रिप्टो। क्रिप्टो में होता क्या है? क्रिप्टो हमारी क्या है? सबसे पहले क्रिप्टो समझो, क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो हमारी डिजिटल करेंसीज। डिजिटल करेंसीज जो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक मान सकते हैं एक वर्चुअल करेंसी है जो बस मतलब डिजिटल है बस, लेकिन ये यूज भी नहीं होती बस, लेकिन ये यूज कहीं होती है प्रॉफिट बनाने के लिए, है ना। डिजिटल करेंसीज में हम प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे? हम लोग ट्रेड करके ट्रेड कर सकते हैं। हम डिजिटल करेंसीज को बाय और सेल कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी जैसे कि एग्जांपल सुना आपने, बिटकॉइन हो गया, इसकी क्या एग्जांपल है? बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे कॉइन है, हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं और इसमें प्रॉफिट ज्यादा बनता है। थर्ड चीज आती है हमारी फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या होता है? फॉरेक्स में हमारा बेसिकली, फॉरेक्स में जो हमारी कंट्रीज की वो होती है करेंसीज, जैसे हमारी देसी करेंसी अलग है, दूसरी देसी करेंसी अलग है, हम लोग उसमें ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स में क्या होता है? जो कंट्रीज की करेंसीज होती है, करेंसीज, उसमें हम लोग क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, वो होती है फॉरेक्स। कंट्रीज की जो बहुत सारी कंट्रीज है, जो करेंसीज होती है अलग अलग, उसमें करते हैं, ट्रेड करते हैं। एग्जांपल हो जाएगा जैसे यूएस डॉलर,
ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं एक्सेट्रा, मतलब करेंसी तो बहुत सारी है ना, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी है। तो जैसे कि एग्जांपल यूएस डॉलर हो गया, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड क्या था, बाय और सेल करना। बस इसको हम बाय करेंगे तो इसका ऊपर से ऊपर उड़ जाएगी करेंसी, और सेल करेंगे तो नीचे गिर जाएगी करेंसी। फोर्थ है कमोडिटीज। क्या है, कमोडिटीज। कमोडिटीज में क्या होगा, हमारा कुछ फिजिकल गुड्स है, जैसे आपने सुना होगा गोल्ड है, गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, गोल्ड का दाम घट रहा है, तो गोल्ड में तो हम ट्रेड कर सकते हैं ना, गोल्ड में तो बाय और सेलिंग चल रही है लगातार, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। जब तो गोल्ड का दाम घट रहा बढ़ रहा है ना, ऐसे गोल्ड गोल्ड हो गया, ऐसे ऑयल हो गया, ऐसे सिल्वर हो गया, तो ऐसे चलता है कमोडिटीज में। अंदर कमोडिटीज के अंदर हमारे फिजिकल गुड्स आते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया या सिल्वर हो गया, इनके हम अंदर बाय और सेल कर रहे हैं, जब तो दाम बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, यही हमारा, इसको हम ट्रेड बोलते हैं। और ठीक है, तो कमोडिटीज में भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली, जो फिजिकल गुड्स है उनको बाय और सेल कर रहे हैं। अब लास्ट चीज आती है हमारी, लास्ट चीज आती है, यहाँ पे देख देता हूँ, यहाँ लास्ट चीज आती है हमारी, क्या लास्ट चीज हमारी, डेरिवेटिव्स। क्या है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स लास्ट चीज क्या, डेरिवेटिव्स है, जिसके अंदर हम कुछ नहीं करते, बस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हम बाद में समझेंगे, आने वाली वीडियो समझेंगे, आगे का टॉपिक है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इनके अंदर वैसे ट्रेड करते हैं, लेकिन आने वाले टॉपिक में समझेंगे। अभी इसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी, उसमें समझेंगे। तो समझ आ गया, स्टॉक हो गया सबसे पहले, फिर क्रिप्टो हो गया, फिर फॉरेक्स हो गया, फिर कमोडिटीज हो गया, फिर डेरिवेटिव्स आ गए। तो मुझे लगता है आपको सब चीज समझ आ गई, पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग होती क्या है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो सबसे पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मार्केट समझेंगे, मार्केट होती क्या है। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, मार्केट समझना पड़ेगा ना। और मार्केट पार्टिसिपेंट समझने से पहले मार्केट समझते हैं, और पार्टिसिपेंट तो मतलब आपको पता होगा जो जो मार्केट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मार्केट। सबसे पहले क्या समझेंगे हम, मार्केट समझेंगे। मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स, बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, मीट करते हैं एक जगह पे, वो है क्या, मार्केट। मार्केट एक ऐसा प्लेस जहां पे बायर्स और सेलर्स क्या करेंगे, मीट करेंगे। अब देखते हैं मार्केट में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। मार्केट समझ आ गई, एक ऐसा प्लेस जहां बायर्स और सेलर क्या करेंगे, मीट करेंगे। अब देखते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। अब मार्केट में हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई बड़ा कोई फंड है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कोई भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनमें भी, इसमें भी हमारे ग्रुप बटे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले मार्केट पार्टिसिपेट्स में आगे रिटेल ट्रेडर्स, इनके मतलब अलग अलग नाम है, रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स में होता क्या है, रिटेल ट्रेडर्स में मान लो जैसे कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, और मेरे पास एक पूरा सेटअप है, मेरे पास एक लैपटॉप है, एक फोन है, और मेरे पास एक नेट है। तो ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं अपने घर पे बैठे क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं क्या होगा, मैं होगा रिटेल ट्रेडर्स, जहाँ पे मैं इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल हूँ, और मैं अपने घर पे बैठे क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जहां पे इंडिविजुअल ट्रेडिंग आ जाएगी, उसको ट्रेडिंग आ जाएगी, उसको रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा यू एंड मी। ठीक है, जैसे यू तुम लोग और मैं करेंगे घर पे बैठ के, वो किसके अंदर आता है, रिटेल ट्रेडर्स के अंदर आता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स समझ आ गया होगा। जैसे 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स है। पहला तो हमारा हो गया रिटेल ट्रेडर्स, सेकंड आ गया इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। अब मान लो जैसे कि हम लोग बैंक्स में, एक बैंक है, ये क्या, एक बैंक है हमारा, और यहाँ पे बैंक है, बैंक एक बैंक है बस। यहाँ पे मैंने ही पैसे डाल रखे हैं, आपने ही पैसे डाल रखे हैं, या फिर और किसी लोग ने भी पैसे डाल रखे हैं। ठीक है, तो बैंक्स एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो उसके बाद लार्ज फर्म हो जाएगा, मतलब लार्ज फंड हो जाएंगे, बहुत बड़ा फंड हो जाएगा। जब इसका बहुत बड़ा फंड हो जाएगा ना, ये किसके अंदर लगा देगा, ट्रेड कर देगा, इसके ट्रेडिंग के अंदर लगा देगा पैसा, ट्रेडिंग के अंदर लगा देगा, मतलब शेयर्स के अंदर लगा देगा। शेयर्स मतलब जो कंपनी के शेयर्स थे, तो उसके अंदर बाय और सेल करेगा, और जितना ही प्रॉफिट आएगा, जितना भी हमें इससे प्रॉफिट आएगा, वो हमको क्या दे देगा, उससे इंटरेस्ट दे देगा। क्योंकि आपको पता होगा हमारे घर वाले एफडी करवाते हैं, जैसे क्या करवाते हैं, एफडी करवाते हैं। एफडी क्या है, फिक्स डिपॉजिट है, इसके अंदर 7 से 8% तक का हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, 7 से 8% तक इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ज्यादा पैसा मिलता है। तो बैंक अपनी तरफ से थोड़ी दे रहा है, बैंक दे रहा है ट्रेडिंग करके, शेयर्स में पैसा डाल के, जब प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट जो हमें दे देता है, वो इंटरेस्ट दे देता है हमें। अब ऐसा नहीं बैंक अपने घर से दे देगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट पे हमें ऐसे मिलता है। तो जब बैंक बड़े बड़े फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े फंड्स जब ट्रेडिंग के अंदर लगते हैं, तो उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। इसके अंदर बैंक्स भी आ सकते हैं, बैंक्स आगे इसके अंदर कोई लार्ज फर्म्स आ सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर कोई भी आ सकता है। इंस्टीट्यूशन मतलब एक बहुत बड़ी संस्था हो सकती है, जिसके पास एक बड़ा फंड है ना। हम तो नहीं हो सकते, हमारे पास कोई बड़ा फंड है नहीं। अगर हमारे पास एक बड़ा फंड हो जाए तो हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट आता है मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स, अब इस चीज को समझो,
मार्केट तो हमें पता है एक जगह है जहाँ पे बाय और सेलर मीट करते हैं। मेकर्स होता है जो मार्केट को बनाते हैं, जहाँ पे मार्केट को बाय और सेल पे चलाते हैं, जैसे कि जो हमें लिक्विडिटी 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 प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। लिक्विडिटी एक ऐसी जगह है चार्ट्स के अंदर होती है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं। जब बहुत सारे, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स बैठे होंगे वहीं पे तो पैसा बनेगा। जहाँ पे बेचने खरीदने वाले बैठे होंगे और जहाँ पे बेचने वाले बैठे होंगे पैसा वहीं पे बनेगा। तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी लिक्विडिटी कैसी जगह मान सकते हैं हम लोग, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स बैठे रहते हैं। लेकिन ये अगर आपको और अच्छी तरह समझना है लिक्विडिटी के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियो में, क्योंकि आने वाला टॉपिक है और शायद ये चार्ट में समझाया जाएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। बस अभी तक इतना समझ लो, मार्केट मेकर होता है जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बायर्स और सेलर जोन हमें बताते हैं कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट मेकर्स ही हो गए। तो मार्केट पार्टिसिपेंट समझ आ गया होगा। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और मार्केट मेकर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मार्केट्स, तो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट, तो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा कितनी तरह की मार्केट होती है ना, कितनी तरह की मार्केट होती है। मार्केट में बहुत सारी तरह की हो सकती है। मार्केट में बहुत सारी तरह की हो सकती है। जैसे हमारी इंडियन मार्केट अलग है और जो बाहर की मार्केट होगा जहाँ पे हम डिजिटल करेंसीज पे ट्रेड कर रहे हैं और अपना हम रियल करेंसीज पे ट्रेड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, तो उनकी मार्केट अलग होगी। ठीक है, तो मार्केट में हमारी बहुत सारी टाइप्स हो सकती है, जिसमें हमारी पहली मार्केट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट सेकंड मार्केट है हमारी क्रिप्टो एक्सचेंज। थर्ड मार्केट है हमारी फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो मार्केट ये हमारी इंडियन मार्केट है, ये हमारी क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो समझना डिजिटल करेंसी जहाँ पे एक्सचेंज होगी, जहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे डिजिटल करेंसीज पे। और ये फॉरेक्स मार्केट जहाँ पे हम रियल करेंसीज पे ट्रेड करेंगे, जो कि हमारे अलग अलग देशों की हो सकती है, अलग अलग कंट्रीज की हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले समझते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले देखो एक इंडियन मार्केट है। ये क्या है, इंडियन मार्केट है। ये क्या है, इंडियन मार्केट है। और ये 9:30 बजे से 3:30 बजे तक खुलती है और ये सैटरडे और संडे क्लोज रहती है। यहाँ पे हम लोग शेयर्स के अंदर जो हमारी कंपनी से बड़े बड़े शेयर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज बोल लो या फिर ट्रेड बोल लो या फिर बाय और सेल बोल लो। हम शेयर्स के अंदर एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड बोल लो बाय सेल बोल लो। तो स्टॉक मार्केट हमारी इंडियन मार्केट है जो 9:30 बजे से 3:30 बजे तक खुलती है, सैटरडे संडे क्लोज रहती है और इसमें शेयर्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स है। ठीक है, अब क्रिप्टो एक्सचेंज में क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंज में हमारी इसके स्टॉक मार्केट के एग्जांपल बताएंगे, बाद में बताएंगे। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज में हमारे जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल करेंसीज का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। डिजिटल करेंसीज को बाय करते हैं और सेल करते हैं। इसका मतलब क्या है, ट्रेड करते हैं। जहां पे हम डिजिटल करेंसीज का ट्रेड करते हैं या एक्सचेंज करते हैं वो हमारे क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट होती है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में हमारी रियल करेंसीज होती है डिफरेंट कंट्रीज की। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ट्रेड मतलब क्या है, बाय और सेल। ट्रेड मतलब क्या है, बाय और सेल करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। स्टॉक मार्केट हमारी जो कि इंडियन मार्केट है 9:30 बजे से 3:30 बजे तक खुलती है। अगर हमको ट्रेड करना है इसके अंदर 9:30 बजे से 3:30 बजे तक करना होगा। सैटरडे और संडे क्लोज रहती है, इसके अंदर हम शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर डिजिटल करेंसी है जहां पे हम ट्रेड करते हैं। डिजिटल करेंसी आपको समझाई थी जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, एक वर्चुअल करेंसी है ये। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा इसका बिटकॉइन हो गया एग्जांपल बिटकॉइन है। डिजिटल क्रिप्टो का एग्जांपल है बिटकॉइन, लेकिन ये मार्केट पढ़े तो मार्केट का एग्जांपल देखेंगे। मार्केट हो जाएगी, इसका मार्केट का नाम है जहां पे हम क्रिप्टो एक्सचेंज करते हैं, उस मार्केट का नाम है बाइनेंस। मार्केट का क्या नाम है, बाइनेंस। इसके अंदर मार्केट का क्या नाम हो जाएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट का। इंडियन मार्केट का नाम क्या है, बीएसई हो गया जैसे कि, या एनएसई हो गया। ये दो मार्केट है हमारे इंडिया के अंदर। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे हम स्टॉक्स का एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज में बाइनेंस आ जाएगी। और फॉरेक्स मार्केट में हमारी बस ये इसका नाम है, फॉरेक्स मार्केट है, यही मार्केट है। उसके अंदर इसके अंदर एग्जांपल कुछ नहीं, एग्जांपल इसके अंदर बस ये ग्लोबल करेंसी का वो करती है। इसके अंदर हम वो देख सकते हैं, ब्रोकरेज होता है इसके अंदर। ब्रोकरेज में ट्रेड करते हैं जो, जैसे एप्स होती है जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, जैसे एक्सनेस होगी। मतलब फॉरेक्स मार्केट का तो कोई एग्जांपल नहीं है, बस इसके अंदर तो ऐप है एक्सनेस वगैरह में। बहुत सारी ऐप हो सकती है एक्सनेस है, जिसमें ब्रोकरेज कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। ब्रोकरेज अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आने वाली वीडियो में समझाऊंगा ब्रोकरेज भी क्या होती है, एप्स कौन सी अच्छी है ट्रेड करने के लिए। तो मेरे हिसाब से भी आपको समझ आ गया होगा। और क्रिप्टो एक्सचेंज हमारी 24/7 खुलती है। क्रिप्टो एक्सचेंज में हम कभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। और फॉरेक्स मार्केट हमारी 24/5 खुलती है, जहां पे हम सैटरडे संडे क्लोज रहता है। इसके अंदर ही सैटरडे संडे क्लोज फॉरेक्स मार्केट भी रहती है हमारी, और स्टॉक एक्सचेंज में हमारी, स्टॉक मार्केट इंडियन मार्केट में हमारी क्लोज रहती है। तो आपको मार्केट भी समझ आ गई होगी, मार्केट कितने टाइप की होगी।
और मार्केट में हम लोग कौन सी मार्केट में कौन सा एक्सचेंज कर सकते हैं, कौन सा ट्रेड कर सकते हैं। अब देखेंगे जो मेन चीज है और मेन टॉपिक अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक तो आपने एक ओवरव्यू ले लिया होगा पूरी मार्केट का, ट्रेड का। अब देखेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जहां से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। क्या देखेंगे? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी से कोई वर्क नहीं होता। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज देखेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर हमारे पास बहुत सारे वे है। हमारे पास क्या है? बहुत सारे वे है, जो कि वे तो बहुत सारे हैं, वेज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो पॉपुलर है ना हमारे पास, जिससे मान लो पैसा बनता है, वो तो देखेंगे हम। पॉपुलर वेज देखेंगे बस। क्योंकि वेज मतलब है तो बहुत सारे वेज, लेकिन जो हमारे पॉपुलर वेज है वही देखेंगे जिनसे पैसा बनता है। बिना फालतू देखने में कुछ फायदा नहीं है। तो सबसे पहला आता है हमारा डे ट्रेडिंग। सबसे पहला है डे ट्रेडिंग। सेकंड है स्विंग ट्रेडिंग। सेकंड क्या है? स्विंग ट्रेडिंग, नाम तो सुना होगा। थर्ड है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग वो चीज है, मुंह से नहीं निकल रहा क्योंकि ये हैवी चीज है भाई। स्कैल्पिंग वो चीज है जहाँ पे आपने सुना होगा शेर के मुंह में से हाथ निकालना, या शेर के मुंह में हाथ देना, कुछ भी समझ सकते हो आप लोग इसको। फोर्थ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म है ना, तो लॉन्ग टर्म में ही है, इससे हम रिच लेट बनते हैं। और लास्ट है एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है। तो डे ट्रेडिंग का सबसे पहले मतलब समझो। डे ट्रेडिंग के अंदर डे आ रहा है मतलब दिन। हमें इसके अंदर जो ट्रेड करना होगा वो विद इन अ डे करना होगा। क्या करना पड़ेगा? विद इन द डे। ठीक है। डे ट्रेडिंग मतलब डे एक दिन के अंदर हमें सेल कर लो या बाय कर लो, एक दिन के अंदर ही करना है। स्विंग ट्रेड के अंदर जो ट्रेड करना होगा हमें, जो स्विंग ट्रेड के अंदर जो ट्रेड होगा वो कुछ डेज तक या वीक्स तक। जो स्विंग ट्रेड होगा चाहे तो कुछ डेज तक हो सकता है, कुछ हफ्तों तक कर सकते हैं हम, मतलब कुछ दिनों तक हम बाय करके रख सकते हैं, और जब उसका प्राइस हाई हो जाएगा तो उसको बेच सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड के अंदर आता है। स्कैल्पिंग के अंदर कुछ ही मिनट में ही, 1 मिनट के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेड करना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर अंदर बाय और सेल करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर हमें जो ट्रेड है ना, इसको बेसिकली जब लॉन्ग टर्म आ जाता है ना, तो वहाँ पे सबसे पहली बात है ट्रेड नहीं आता है, इन्वेस्टिंग आती है। इसके अंदर हम इन्वेस्ट करते कब तक? कुछ महीने तक एंड ईयर्स तक, कुछ महीने और साल तक इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है ना, लॉन्ग टर्म मतलब कुछ महीने साल तक इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें पैसा बड़ा बनता है लेकिन लेट बनता है। तो ये सबसे अच्छा डे और स्विंग है वैसे तो। और एल्गो ट्रेडिंग में तो हम कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करके और कुछ बोट्स का यूज करके हम लोग ट्रेड करते हैं। ये इतना थोड़ा वो नहीं है, अच्छा नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा रिस्की है। ये क्या है? रिस्की है। सबसे अच्छा है स्विंग ट्रेड हो गया, और डे ट्रेड उससे भी अच्छा है। 5 स्टार बना रहा हूँ इसी में। ठीक है। स्विंग ट्रेड है। फिर स्कैल्पिंग तो भाई जिसको एक्सपीरियंस है ना बहुत ज्यादा, वही स्कैल्पिंग कर सकता है। और एक्सपीरियंस ऐसे नहीं कि एक दिन में बन जाएगा, एक्सपीरियंस सालों लगते हैं बनाने में। ठीक है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब लास्ट चीज आती है हमारे पास टूल्स एंड प्लेटफॉर्म। अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टूल्स और प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। ऐसे थोड़ी है कि हम पहाड़ तोड़ने चल दिए और हमारे पास छीने हथौड़ा ही नहीं, तो हम कैसे चलेंगे? अब ऐसे हम पैसा बनाने चल दिए, पैसा बनाने के जरिए हमारे पास कुछ टूल्स होंगे, हमारे पास कुछ टूल्स होंगे तो पैसा बनेगा। तो अब देखते हैं टूल्स एंड प्लेटफॉर्म वो चीज है जहाँ पे हम लोग पैसा बनाएंगे। एक जगह तो चाहिए जहाँ पे, कहाँ, अब ऐसे थोड़ी बाय सेल हम कहीं भी कर लेंगे, एक जगह चाहिए कि बाय और सेल करने के लिए। उस चीज को प्लेटफॉर्म बोलते हैं। टूल्स बेसिकली हमें सिखाता क्या है? टूल्स और होता क्या है? टूल्स एक हमें डिसीजन बनाने देता है और मैनेज करने देता है रिस्क को। ठीक है। तो जो टूल्स और प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और रिस्क को मैनेज रिस्क, ठीक है, रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। क्या देखते हैं? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं भाई। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वो जगह जहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। एग्जांपल देखते हैं सीधा। एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जैसे कि ग्रो ऐप सुना होगा, या जीरोधा सुना होगा, एंजल वन सुना होगा, बाकी आप कमेंट कर देना। ठीक है। सेकंड चीज है चार्ट्स। सेकंड चीज क्या है? चार्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट से बताऊं तो चार्ट्स ही है। ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चार्ट्स ही है। जैसे कि चार्ट्स है क्या? विजुलाइज करता है, विजुलाइज करने में हेल्प करता है किसको? प्राइस मूवमेंट को। किसको? प्राइस मूवमेंट को, कि प्राइस क्या चल रहा है, किस टाइम पे क्या है। ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा है, ट्रेंड में ऊपर है, आप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड नीचे आ रहा है, तो कौन बताएगा? चार्ट्स बताएंगे। प्राइस का जो मूवमेंट होगा ऊपर जा नीचे जा रहा है, वो कौन बताएगा? चार्ट्स बताएंगे। ठीक है। तो चार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइस मूवमेंट हम ओवर द टाइम देख सकते हैं, ओवर द टाइम।
मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, 1 मिनट पे भी देख सकते हैं, उसके बाद 1 सेकंड पे भी देख सकते हैं, 1 आवर पे भी देख सकते हैं, 1 ईयर पे भी देख सकते हैं। तो ऐसा है कि चार्ट्स को हम किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, जो कि हमें प्राइस मूवमेंट बताता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। थर्ड चीज आती है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स एक ऐसा टूल है जो कि मान सकते हो मैं कंफर्म करता है, कंफर्मेशन टूल एक कंफर्म करता है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है खरीद लो, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है सेल कर दो, ठीक है। इंडिकेटर्स टूल है बस, एग्जांपल जैसे कि टीएमए हो गया, या फिर सुपर ट्रेंड हो गया, या मैकडी हो गया। ये टूल्स है हमारे जो कि कंफर्म करवाते हैं भाई अब प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। भाई चार्ट्स तो हमें क्या कर रहे हैं, चार्ट्स हमें बता रहे हैं, चार्ट्स के लिए हम 3 स्टार 5 स्टार बना देंगे क्योंकि चार्ट्स में बता रहे हैं, और इंडिकेटर में कंफर्म कर रहे हैं चीजों को, क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ भाई चार्ट्स सही कह रहे हैं, कंफर्म है, ऊपर जा रहा है तो खरीद लो, नीचे आ रहा है सेल कर दो। तो चार्ट्स बता रहे हैं और इंडिकेटर में ऐसा बोल सकते हैं कंफर्म कर रहे हैं। अब लास्ट चीज आती है इसके अंदर, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के अंदर लास्ट चीज आती है न्यूज एंड एनालिसिस। क्या आती है, न्यूज एंड एनालिसिस। न्यूज एंड एनालिसिस, एनालिसिस जरूरी है, न्यूज इतनी कोई जरूरी नहीं है। न्यूज में बस ऐसा है भाई जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा, वो थोड़ी स्पीड से चल जाएगा न्यूज के अंदर, बस न्यूज है अपडेट रहने के लिए। अब क्या हो सकता है, अपडेटेड रहने के लिए, ठीक है। न्यूज एनालिसिस है हमारे अपडेटेड रहने के लिए, और एनालिसिस जरूरी है ट्रेड को करने के लिए, ठीक है। बस न्यूज अपडेट रहने के लिए और एनालिसिस जरूरी है ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म समझ आएगा, हम यूज तो कोई सा कर सकते हैं, लेकिन अच्छे भी होते हैं, कुछ ब्रोकरेज कम ले लेते हैं और कुछ ज्यादा। ब्रोकरेज वाले समझाएंगे क्या होता है। चार्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्राइस मूवमेंट चार्ट से बताएंगे, इंडिकेटर्स कंफर्म करेंगे, और न्यूज हमें अपडेट करने के लिए रहते हैं, वो चार्ट्स के अंदर दिख जाते हैं क्या न्यूज आ रही है, और एनालिसिस करते हैं, वो ट्रेड करने के लिए हमें एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है बहुत काफी है, बहुत ज्यादा। ये ओवरव्यू होगा पूरा ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग होती क्या है, करते कैसे है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक से ही चलना चाहिए, ट्रेड के बारे में, ट्रेड के पार्ट्स के बारे में सब चीज हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग करने में मजा तब आएगा जब बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग को, ठीक है। तो हम लोग इसमें इस चैनल के अंदर बेसिक से एडवांस जाने वाले हैं, बिल्कुल एडवांस, ठीक है। बेसिक से कहाँ पे जाएंगे, एडवांस जाएंगे। कोई नूब ट्रेडर, वैसे तो गेम में होता है नूब ट्रेडर से, लेकिन ट्रेडर में भी, ट्रेडिंग में भी नूब होता है। नूब ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनेंगे, क्या बनेंगे, प्रो ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, और सबसे बड़ी चीज है मन। अगर मन है पैसा बनाने का, पैसा बनाने सबको मन होता है वैसे तो, अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर मन है ना तो चैनल पे बने रहिएगा, और आपको एक एडवांस लेवल जिसको बोलते हैं ना ऊपर तक, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हम लोग ट्रेडिंग ऐसी चीज नहीं है कि हम लगातार पैसा बना ही दे। पूरा 100% कंफर्मेशन नहीं होती किसी चीज के अंदर भी, 100% नहीं होती, 100% हमारे ट्रेड भी नहीं जा सकते, लेकिन 80% ट्रेड हमारे प्रॉफिट में रहेंगे, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल देखोगे और वीडियोस को देखोगे, समझोगे ट्रेडिंग को, तो जब भी ऐसे हो सकता है। तो ट्रेडिंग इज जस्ट अबाउट स्टॉक्स और फास्ट मनी, ठीक है। तो आपको इस चैनल पे फुल ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा, द डीआर ट्रेडर, चैनल पे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर्स, एंड कोई क्वेरी तो कमेंट में कर दियो, ठीक है। बाय बाय।